पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो कि हम सब सारे स्टूडेंट उस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और वही टॉपिक हमें परीक्षा में परेशान करता है। तो आइए हम बात करते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा हो और मुद्दे वाले हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला देश है पहली रेखा है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। दूसरी है मेरे भैया मैकमोहन रेखा। दूसरी है मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच है। तीसरी है मेरे भैया डूरंड रेखा। डूरंड रेखा तीसरी रेखा है मेरे भैया डूरंड रेखा जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। मेरे भैया ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। और हम चौथी रेखा की बात करते हैं जो कि है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा मैगीनाट रेखा है भैया फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो हम 4-4 का पेयर बनाकर याद करेंगे तो हमें आसानी होगी याद करने में। तो भैया रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच, मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। तो उम्मीद करते हैं ये चारों रेखाएं समझ में आ गई होगी। तो आगे हम चलते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। भैया हमारी पांचवी रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। पांचवी रेखा है हिंडनबर्ग रेखा। पांचवी रेखा है मेरे भैया हिंडनबर्ग रेखा जो कि मेरे भैया जर्मनी और पोलैंड के बीच है। जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। छठी रेखा है भैया अपनी मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा ये मेरे भैया मेन रहीम रेखा है रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में। रूस और फिनलैंड के बीच में। सातवीं है मेरे भैया मेजिनो रेखा। मेजिनो रेखा सातवीं है मेरे भैया मेजिनो रेखा जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है भैया, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। आठवीं रेखा है अपनी आठवीं अपनी रेखा है मेरे भैया आर्डरनेसी जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो मेरे भैया देखिए हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मेन रहीम रेखा रूस तथा फिनलैंड के बीच है। मेजिनो रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आर्डरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों रेखाएं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम बात करते हैं आगे।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। नौवीं रेखा भैया बात करते हैं हम 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा जो कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। दक्षिणी वियतनाम के बीच है। अगली 10वीं रेखा की बात करते हैं तो 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा मेरे भैया, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच 24वीं समांतर रेखा। 11वां भैया अपना है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया। ये 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच है। अब हम बात करते हैं 12वीं रेखा के बारे में, जो कि 49वीं समांतर रेखा है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए तथा कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच। तो ये चारों रेखाएं देखिए, फिर से एक बार रिकवर कर लीजिए। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 24वीं समांतर रेखा मेरे भैया भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ भी है, जो कि याद रखना। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए तथा कनाडा के बीच है। आइए हम बात करते हैं कुछ अगली रेखा के बीच। अगली रेखा है मेरे भैया 13वीं सिगफ्रीड रेखा। सिगफ्रीड रेखा, सिगफ्रीड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सिगफ्रीड रेखा है। चौथी है भैया आर्डरनेसी रेखा। आर्डरनेसी रेखा। आर्डरनेसी रेखा मेरे भैया है जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि स्टैटिक जीके के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जो कि पूरे ये 14 रेखाएं हैं, जो कि 14 रेखाएं हमने प्रीवियस ईयर से इकट्ठा किया है। कोई रेखा ऐसी बाकी नहीं है जो परीक्षा में ना आई हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे की सारी परीक्षाएं,